अगर आप इसी तरह के इन्वेस्टर हो जो अदर क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस करने के बावजूद आप तो सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्शन पर ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूशन कर दिया जाते हैं, आपके लिए ये विचार तो ज़्यादा शॉकिंग होते हैं। अगर जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं, इसकी मतलब नहीं कि यह तो गारंटीड प्रॉफिटेबिलिटी हो सकेंगे। अगर आप देखें तो इसी तरह स्कीम्स में सेफ्टी होने के कारण इसमें गेंस तो कम ही पड़ती है और यह गेंस की वजह से आपको इन्फ्लेशन टैकल करने में भी मुश्किल पड़ सकेंगे। अगर आप सुरक्षित होने के कारण के लिए अगर आप आपका फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए होने वाले कॉर्पस को रिस्क में डाल सकेंगे। आज यह वीडियो में सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। अब हम ये सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ परचेसिंग पावर को कंपेयर करते हैं। ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए अगर उसका इन्वेस्टमेंट सेफ होते हैं और गारंटीड रिटर्न्स प्रोड्यूस कर दिया जाते हैं तो भी उसके लिए सफिशिएंट होते हैं। अगर देख तो उन इन्वेस्टर्स के लिए अगर उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों सेफ होते हैं तो भी उसके लिए एक साइड ऑफ रिलीफ होते हैं। लेकिन यह पीस ऑफ माइंड और की सिक्योरिटी पाने के लिए इन्वेस्टर तो एक क्रिटिकल फैक्टर के बारे में सोचने के लिए भूल गया। और देखें तो एक सेफ प्लान में देखें तो आपका प्रिंसिपल और अर्नड इनकम तो सेफ होते हैं, लेकिन इसके वजह से आपका परचेसिंग पावर तो कम पड़ती है। अब देखेंगे एक उदाहरण। अगर आप 1 लाख बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि बैंक देने वाले रिटर्न्स होते हैं कि 8% पर एनम। अगर आप 30% टैक्स स्लैब रेट में आते हैं तो ये 8000 इंटरेस्ट के लिए आपका टैक्स लायबिलिटी होते कि 2400 और आपका पोस्ट टैक्स मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 1,05,600। अगर आपने एक नॉमिनल इन्फ्लेशन रेट 6% अज्यूम कर दिया जाते तो भी अब जो भी चीज़ 1 लाख के लिए एक साल पहले खरीद कर दिया जाते वो चीज़ खरीदने के लिए आज देखें तो आपके लिए 1,06,000 को खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यह इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होते कि सिर्फ 1,05,600। अब यह बैंक एफडी तो आपके पैसा पर इंटरेस्ट देने के बावजूद भी आपका परचेसिंग पावर तो कम पड़ती है। अगर आप इसके बावजूद रियल इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपका प्रिंसिपल और की कैपिटल तो ज़्यादा सुरक्षित नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद आपका परचेसिंग पावर तो ज़्यादा सुरक्षित हो सकेंगे। अगर आप टेम्परेरी शॉर्टफॉल के बारे में ज़्यादा सोच नहीं दे दिया जाते तो यह इन्वेस्टमेंट तो आपके लिए इन्फ्लेशन टैकल करने में और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए भी ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब अगले हम बात करते हैं कि जब आपका प्रिंसिपल और रिटर्न को सुरक्षित करने के लिए सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपके लिए होने वाले डिसएडवांटेज तो क्या होते हैं। अगर आप देखें तो स्कीम्स जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड और की पीपीएफ ये तो आपके लिए सिर्फ 7.1% रिटर्न ही देते हैं। और देखें तो पीपीएफ तो एक सेफ सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि ये तो गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। ये तो इन्वेस्टर के लिए गारंटीड रिटर्न्स देते हुए इसके लिए टैक्स एक्सेप्शन भी पड़ती है। अगर आपने 12,500 रुपीज़ हर महीने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम होता है कि 15 ईयर्स। इसी कारण के लिए 15 ईयर्स अंतिम पर आपका फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होता है कि 39.9 लाख। अगर वही इन्वेस्टमेंट अगर आप डायनेमिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो तो अगर आप 12% रिटर्न को भी अज्यूम कर दिया जाते तो भी और हर महीने आप तो 12,500 डायनेमिक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी आपका फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू 15 ईयर्स अंतिम पर होते कि 62.4 लाख। अगर आप देखें तो पोस्ट टैक्स रिटर्न होते कि 58.4 लाख। इसी कारण के लिए हम बोल सकें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने में मदद कर सकेंगे, लेकिन आप तो रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप एज ए इन्वेस्टर तो पोटेंशियल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा सिक्योरिटी में फोकस कर दिया जाते तो आपको इसी तरह सब्सटेंशियल रिटर्न्स पाने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। अगर आप गारंटीड रिटर्न्स के बारे में सोचते हुए इक्विटी म्यूचुअल फंड से पीपीएफ इन्वेस्टमेंट को चुन कर दिया जाते तो आपको भविष्य काल में 18.5 लाख कमाने के मौका तो चोट कर दिया जाते हैं। अगर आप देख लो जब आप सेफ्टी पर ज़्यादा सोच कर दिया जाते तो आपके लिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने में मुश्किल पड़ सकेंगे। और देखें तो आपके लिए भविष्य काल में वेल्थ बनाने में भी यह सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट तो आपको रुक कर सकेंगे, क्योंकि यह सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट देने वाले रिटर्न्स तो आप तो इन्फ्लेशन को टैकल कर सकेंगे, लेकिन आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए आपको चाहिए कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ही आपके लिए दे सकेंगे।
कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी इसी तरह की मार्केट कर दिया जाता है कि तो आपके लिए 5 to 6% गारंटीड रिटर्न्स दे सकेंगे। अगर आप देखें तो ये तो इसी तरह मार्केट कर दिया जाता है और इसी तरह सेल्स पिच का उपयोग कर दिया जाता है कि अगले 20 ईयर्स और कि 30 ईयर्स और कि पूरे जीवन तक भी इन्वेस्टर के लिए तो गारंटीड इनकम दे सकेंगे। यह सुनते हुए सभी इन्वेस्टर तो उसको खरीदने के बारे में सोच कर दिया जाते हैं। अगर किसी भी इन्वेस्टर उसका रिटायरमेंट कॉर्पस 1 करोड़ अन्यूटी प्लान में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और कि पेंशन प्लान में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ये तो इन्वेस्टर के लिए वापस में 45,833 उसका डेली एक्सपेंसेस टैकल करने में वो तो दे दिया जाते हैं और तो पूरे जीवन तक भी यह कॉर्पस को दे दिया जाता है। अगर देखें तो ये तो अपीलिंग की तरह के होते हैं, लेकिन जब आप इसको इन डेप्थ एनालाइज कर दिया जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यह इसको उपलब्ध करते हुए आपको इन्फ्लेशन टैकल करने में भविष्य काल में मुश्किल बच सकेंगे। अगर आप देखें तो भविष्य काल में इसके साथ आपको बेसिक थिंग्स खरीदने में भी ज़्यादा मुश्किल बच सकेंगे। अब हम अज्यूम करते हैं कि आज हर महीने आप तो 45,000 रुपीज़ खर्च कर दिया जाते हैं। अगर आप इकोनॉमिक इन्फ्लेशन 6% अज्यूम कर दिया जाते तो भी 6 ईयर्स होने के बाद वही चीज़ों के लिए आपके लिए 65,000 खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और 12 ईयर्स होने के बाद आप तो 92,000 खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और 18 ईयर्स होने के बाद 1,30,000 को खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको यह उदाहरण जैसे यही जानकारी मिलती है कि इन्फ्लेशन तो आपका परचेसिंग पावर तो धीरे से धीरे कम कर सकेंगे और ये एन्युटी प्लान देने वाले गारंटीड रिटर्न्स के साथ आप तो आपका राइजिंग इन्फ्लेशन को टैकल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। इसी कारण के लिए आप एज ए इन्वेस्टर तो एक समय पर ज़्यादा फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड होते हैं। यही इसी तरह स्कीम्स में होने वाले एक सबसे बड़े ड्रॉबैक होते हैं और इसमें आपका फंड्स भी ज़्यादा समय के लिए लॉक्ड होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो भी आप तो यह पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकेंगे और वापस में 1 करोड़ नहीं ले सकेंगे। आपके पूरे जीवन तक आप तो यह इन्वेस्टमेंट में स्टक होते हैं और देखें तो किसी भी अदर इमरजेंसीज़ के लिए भी आप तो यह इन्वेस्टमेंट को उपयोग नहीं कर सकेंगे। सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट तो आपके लिए फिक्स्ड इनकम तो दे दिया जाता है, लेकिन उसी समय आपका परचेसिंग पावर ऑफ इनकम को तो सुरक्षित नहीं कर सकेंगे, जिसके वजह से आपके लिए इन्फ्लेशन टैकल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। पहले देखें तो इसमें देने वाले रिटर्न्स और की प्रिंसिपल सेफ होने के कारण आप सोचते हैं कि ये गारंटीड रिटर्न्स वजह से आप तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे, लेकिन इसमें होने वाले सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और रिटर्न्स के साथ आप तो किसी भी फाइनेंशियल गोल्स नहीं अचीव कर सकेंगे। आपका परचेसिंग पावर ऑफ मनी सुरक्षित होते ही और बढ़ते ही आपके लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने की मौका होते हैं। अगर आप देखें तो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट इसी तरह पॉसिबिलिटी नहीं होने के कारण आपको भविष्य काल में फाइनेंशियल गोल्स और आपका बेसिक नीड्स पूरे करने में भी ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। अब अगले हम देखते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड में आपको इन्फ्लेशन टैकल करने में क्या सॉल्यूशन होते हैं। इन्फ्लेशन टैकल करने के लिए आप तो स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। फिक्स डिपॉजिट्स तो आपके लिए स्टेबिलिटी दे सकेंगे और इक्विटी म्यूचुअल फंड तो आपके लिए लॉन्ग रन में हायर रिटर्न्स कमाने के मौका तो दे दिया जाते हैं, जिसके वजह से भविष्य काल में होने वाले इन्फ्लेशन को आपको ऑफसेट करने में तो मदद कर सकेंगे और उसके साथ साथ आपके परचेसिंग पावर को रिटेन करने में भी तो मदद कर सकेंगे। आपका रिटायरमेंट कॉर्पस तो आप तो 2 बकेट्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। 70% आप तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे और ये तो आपके लिए तो गारंटी रिटर्न्स दे दिया जाते हैं एट 7% पर annum। इसमें देखें तो आप तो 70,000 फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ वजह से ही कमा कर सकेंगे एनुअली और मंथली आप तो 40,833 रुपीज़ तो कमा कर सकेंगे। अगर आप देखें तो ये फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ वजह से अगर आपको स्टेबिलिटी मिलते हैं और देखें तो बाकी होने वाले 30% तो आप तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आप 12% पर annum अज्यूम कर दिया जाते तो भी अगर आप देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा डायनेमिक होता है, लेकिन वही लॉन्ग टर्म में आपके लिए ज़्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन देने की मौका होता है। अगर आप बाकी 30 लाख इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, अगर आप 12% एनुअल रिटर्न अज्यूम कर दिया जाते हैं तो भी अगर आप देखें तो 6 ईयर्स में वो तो 60 लाख हो सकेंगे और इसके वजह से आप तो 30 लाख तो प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। अब ये 30 लाख के साथ आप तो फिर यह 70 लाख डेप्ट पोर्शन के साथ जोड़ कर सकेंगे, जिसके वजह से आपका ओवरऑल डेप्ट पोर्शन होता है कि 1 करोड़। यह 1 करोड़ डेप्ट पोर्शन वजह से आप तो हर महीने 58,333 रुपीज़ को कमा कर सकेंगे और पहले देखें तो 6 ईयर्स से पहले आप तो सिर्फ 40,833 कमा कर सकेंगे। या एडिशनल 18,000 तो आपको इन्फ्लेशन टैकल करने में मदद कर सकेंगे
और अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुक करने के बाद आप तो फिर 30 लाख तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकेंगे, और वो तो 60 लाख तो हो सकेंगे अगले 6 ईयर्स के लिए। और देखें ना, यह प्रॉफिट को भी आप तो फिर डेब्ट बैकेट में जोड़ कर सकेंगे, जिसके वजह से आपके लिए ऑलरेडी होने वाले 1 करोड़ डेब्ट पोर्शन के साथ ये अगर आप 30 लाख जोड़ कर दिया जाते तो अब यह डेब्ट पोर्शन होते कि 1.3 करोड़। अगर आप देखें तो ये 1.3 करोड़ वजह से आप तो हर महीने डेब्ट पोर्शन में 75,833 कमा कर सकेंगे। यह इन्वेस्टमेंट वजह से आपका परचेसिंग पावर ऑफ मनी भी आप तो सुरक्षित कर सकेंगे, और देखें तो आप तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी भी एंजॉय कर सकेंगे। अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स और की पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम्स और की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपका कैपिटल तो लॉक नहीं होते, और आपके लिए लिक्विडिटी होने के कारण आपके लिए होने वाले बढ़ते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस टैकल करने में भी यह स्ट्रैटेजी तो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। गारंटीड पॉलिसी तो इन्वेस्टर के लिए अश्योर्ड रिटर्न्स तो दे दिया जाते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में होने वाले गारंटीज़ के बारे में आपको समझने की आवश्यक पड़ती है। जब आप इसको इन डेप्थ एनालाइज कर दिया जाते हैं तो ये सो कॉल्ड गारंटीड पॉलिसी तो में देखें तो ये तो आपके लिए प्रॉमिस रिटर्न नहीं कमा कर सकेंगे। इसमें एक पोर्शन ही गारंटीड होता है। अगर देखें तो जब बेनिफिट ड्यू में होते उसी समय इन्वेस्टर को रियलाइज़ करते हैं कि यह बेनिफिट उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए इनएडिक्वेट हो सकेंगे। और ज़्यादा ट्रेडिशनल पॉलिसी तो पार्टिसिपेटरी पॉलिसी होने के कारण इसमें देने वाले बेनिफिट तो बोनस डिक्लेरेशन पर निर्भर होते हैं। इसलिए आप एज ए इन्वेस्टर किसी भी पॉलिसी साइन करने से पहले उस पॉलिसी ब्रोचर में उस पॉलिसी के बारे में कोई भी जानकारी है तो भी यह सारी जानकारी के बारे में आप तो पढ़ने की ज़रूरी पड़ती है और एनालाइज करने की ज़रूरी पड़ती है। उसके बाद ही आप तो आपका पॉलिसी को चुनना चाहिए। आप तो जिस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित करना चाहिए। अगर आपको सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनने के बारे में कोई भी मुश्किल पड़ती है और देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने में कठिन लगती है तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंसल्ट करना चाहिए। यह तो आपका पर्सनल प्रेफरेंस पर ध्यान रखकर इसी तरह डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनने के बारे में मदद कर सकेंगे, जिसके वजह से आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाए। यह तो पता है कि आप तो आपका इन फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए जितना डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और जितना ग्रोइंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप उस एडवाइस को सीरियसली लेते हुए आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया जाते तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने की मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे। हम तो यही कंक्लूड करना चाहता हूँ, सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को उपलब्ध लेते हुए आप तो आपका परचेसिंग पावर ऑफ इनकम को सुरक्षित कर सकेंगे। अगर आप देखें तो आप तो इसी तरह प्लान्स नहीं चुनना चाहिए जो आपका प्रिंसिपल और रिटर्न्स तो सेफ गार्डेड होते हैं। इसके बावजूद आप तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्लान चुनना चाहिए जो आपके लिए भविष्यकाल में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने में मदद कर सकेंगे, और आपका माइंडसेट तो इसी तरह का होना चाहिए। आप तो ज़्यादा सेफ्टी के बारे में सोचने के बावजूद आप तो इन्फ्लेशन पर ध्यान रखकर ज़्यादा परचेसिंग पावर को प्रिजर्व करने के बारे में सोचना चाहिए। यह माइंडसेट वजह से ही आप तो लॉन्ग रन में वेल्थ को अक्यूमुलेट कर सकेंगे, और यह माइंडसेट वजह से ही आप तो आपका फाइनेंशियल गोल्स तो अचीव कर सकेंगे। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।